आज फिर हमारी नाक कट गई। क्या हुआ माँ? वही जो हर बार होता है। तेरी बीवी की मनहूस रंग बिरंगी छतरी की वजह से पार्टी में सबने हमारा मजाक उड़ाया। तो इसमें मेरी छतरी की क्या गलती? जैसे कुछ लोग बैग रखते हैं, कुछ चश्मा पहनते हैं, कुछ लोग छड़ी लेकर आते हैं, वैसे ही मुझे मेरी छतरी रखना पसंद है। अरे तो बैग, चश्मा, छड़ी ये सब काम आने वाली चीजें हैं। तो छतरी भी तो काम की चीज है ना। अरे लेकिन छतरी तो बारिश में काम आती है बहू, या फिर तेज धूप में। जनवरी के महीने में शाम की पार्टी में छतरी का क्या काम? बहुत काम होता है माँ जी, आप नहीं समझेंगी। अरे बस करो अब दोनों, रात बहुत हो गई है। माँ आप भी आराम करो। नीता तुम भी कमरे में जाओ। घर में अक्सर नीता की छाते को लेकर तू तू मैं होती रहती। माँ जी को नीता की छतरी फूटी आंख ना सुहाती, और नीता किसी हाल में छतरी छोड़ने को तैयार नहीं होती। वो जहां जाती अपनी सतरंगी छतरी साथ लेकर जाती। ऐसे में दोनों के बीच बेचारा अमित पीस जाता। अरे आंटी, आपने बताया नहीं कि आपका घर चेरापूंजी में है। क्या मतलब? चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती रहती है ना। अरे वो तो पता है, लेकिन मेरे घर का उससे क्या लेना देना? अरे तो आपकी बहू हर वक्त छतरी क्यों लेकर घूमती है? वहां खड़ी सारी महिलाएं हंस पड़ती हैं। इस कमबख्त बहू की छतरी ने मुझे फिर जलील करवा दिया। फिर एक दिन, माँ बुआ जी के यहाँ शादी में जाने के लिए ट्रेन के टिकट करवा लो ना हम तीनों के। नहीं, दो ही टिकट करवा। लेकिन दो क्यों? आप, मैं और नीता, हम तीन लोग हैं ना। या तो मैं और तू जाएंगे, या तू और बहू। अब इसका क्या मतलब है माँ? मतलब साफ है बेटा, मैं बहू के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ जाने में? प्रॉब्लम तेरे साथ जाने में नहीं है बहू, तेरे इस घटिया छतरी के साथ जाने में है। मैं नहीं चाहती कि इस छतरी की वजह से सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाए। तुझे चलना हो तो चल, लेकिन ये छतरी नहीं जाएगी। मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। बुआ जी ने खास बुलाया है मुझे, और मेरी छतरी भी जाएगी। आपको प्रॉब्लम क्या है मेरी छतरी से? अरे कितनी बार बताऊं एक ही बात। ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना मौका ना मौसम। हर वक्त इस वाहियात छतरी को साथ टांग लेती है। अरे सादी काली छतरी होती तो एक बार समझ भी आता, ये सतरंगी छतरी क्यों? इसके बड़े फायदे हैं मम्मी जी। देखो, काली छतरी सिर्फ बारिश में काम आती है, लेकिन अगर धूप में काली छतरी खोलो तो वो गर्म हो जाती है ना, और ज़्यादा गर्मी भी लगती है। वहीं मेरी सतरंगी छतरी धूप और बारिश दोनों से बचाती है। साथ में इसमें इतने रंग है कि किसी भी रंग के कपड़े पे ये मैच हो जाती है। अरे बंद कर अपनी ये बेकार की दलीलें। छतरी नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। ठीक है, तो मुझे भी नहीं जाना। अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, हाँ, लेकिन मेरी छतरी हमेशा मेरे साथ रहेगी, हाँ। सास बहू के बीच लड़ाई बहुत बढ़ गई। नीता शादी में न जा पाने से गुस्सा थी, इसलिए अब वो घर में भी अपनी छतरी खोल कर रहने लगी। अरे अरे अरे, मर गई मैं। क्या हुआ माँ? अरे बहू की ये मनहूस छतरी मेरी आंख में लग गई। अब छतरी है तो लगने का डर तो रहेगा ही ना। नीता, घर में छतरी खोलने की क्या जरूरत है? मेरी छतरी मेरी मर्जी। माँ जी के कहने पर मैं इनके साथ कहीं बाहर नहीं जाती। तब माँ जी को मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी कि चश्मा लगाकर ही घर में घुमा करे। ये तेरी बीवी तो मुझे अंधा करना चाहती है। अरे मुझे नहीं खाना खाना। क्या नीता, ये क्या बचपना है? देखो माँ बिना खाना खाए चली गई। मैंने तो नहीं कहा उन्हें जाने के लिए। अब से मैं खाना बनाकर रख दूंगी, जिसे जब भी खाना है खुद लेकर खा ले। हे भगवान, इन दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा? अमित बेचारा झगड़ा खत्म होने की दुआ कर रहा था, लेकिन झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा था। सारे फसाद की जड़ ये छतरी ही है। आज जिसके टुकड़े फुकड़े कर देती हूँ, फिर क्या लेके घूमेगी बहू? हे भगवान, क्या हालत की है मेरी छतरी की। अरे लेकिन ये छतरी ऐसे कैसे टूट गई?
कैसे किया? तुम्हारी माँ ने तोड़ी है, मेरी प्यारी छतरी तोड़ डाली। मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? बस देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। अरे ये क्या, मेरा घर है या छतरी की दुकान? माँ जी, मुझे लगा आपको छतरी तोड़ने का शौक चढ़ा है ना, तो ये लीजिए और दिन रात तोड़ती रहिए, दिल भर के तोड़िएगा। हाँ, ये तुम ठीक नहीं कर रही बहू। और आपने ठीक किया क्या मेरी छतरी तोड़कर? हाँ, अरे तुम मेरी आंख फूटने का इंतजार करती क्या? देख बहू, तुझे छतरी रखनी है तो रख, लेकिन मेरे सामने मत लाया कर बस। ठीक है, मैं अब ना छतरी आपके सामने लाऊंगी ना आपसे बात करूंगी। हाँ। सास बहू ने आपस में बात करना ही बंद कर दिया था। दोनों ही इस बात से दुखी थी और अपनी हरकतों पर पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब आगे होकर बात कौन करे। एक दिन त्योहार पर दोनों पूजा करने एक ही मंदिर गई, लेकिन अलग अलग। मंदिर में बहुत भीड़ थी और नीता अपनी खुली छतरी के कारण अंदर नहीं जा पा रही थी। बहन जी, आपकी छतरी की वजह से सबको परेशानी हो रही है, किसी को चोट भी लग सकती है। अरे मंदिर में छतरी कौन लाता है? इसे बाहर छोड़कर आइए, वरना आप दर्शन नहीं कर पाएंगी। लेकिन पंडित जी, मेरी छतरी मुझे बहुत प्यारी है, इसे कहाँ छोड़ूं? देखिए, आप चुन लीजिए आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। और आपकी किसी प्यारी चीज से दूसरों को परेशानी हो तो यह गलत बात हुई ना। हर चीज का एक वक्त, एक सही जगह और एक सही उपयोग होता है। आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, मैं छतरी रख कर आती हूँ। नीता को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वो पछतावा करते करते बाहर की तरफ जा रही थी, तभी उसने देखा कि माजी सामने से चलकर आ रही हैं। नीता माजी से माफी मांगना चाहती थी, तभी अचानक माजी फिसलकर गटर के पाइप में गिर गई। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अरे रे, ये क्या हो गया? माजी रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। नीता छतरी माजी की तरफ करती है, जिसे पकड़कर माजी बाहर आ जाती हैं, लेकिन जोर पड़ने से छतरी टूट जाती है। माजी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं बहू, मैं ठीक हूँ। तेरी इस छतरी ने बचा लिया मुझे, लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी छतरी टूट गई। अरे माजी, आपको बचाने में ऐसी 1000 छतरी भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप जरूरी हैं, ये छतरी नहीं। और अब मैं कभी ये छतरी अपने पास नहीं रखूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, देख, आज तेरे पास अगर ये छतरी ना होती तो मैं इस नाले में बह के पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। तेरी छतरी वाकई काम की है बेटा। ठीक है माँ जी, लेकिन अब से मैं ख्याल रखूंगी कि छतरी कब और कहाँ ले जानी चाहिए। और मैं भी ध्यान रखूंगी कि तेरी अपनी पसंद है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह दोनों ने अपनी गलती मान ली। जब लड़ाई के बादल छट गए तो छतरी का क्या काम। ये कहानी रोहित की है, जिसकी दो पत्नियां होती हैं, गरिमा और रिया। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अरे बहू कहाँ चली गई? घर में 2 बहुओं के होते हुए भी मुझे खुद काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे के रंगीन मिजाज ने तो मुझे ले डूबा। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? अरे माँ जी, ये सब आप क्यों कर रही है? रिया कहाँ है? माँ जी, ये थोड़ी ना होता है कि हर बात पर आप मुझे ही बुलाती रहोगी। अरे वो भी तेरी तरह काम का बहाना मार के कहीं बाहर घूमने चली गई। वैसे तुम लोगों को ये नहीं लगता कि एक ही सास है तो जरा ख्याल रखे। माँ जी, सबकी एक ही सास होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे माँ जी, मैं बाहर घूमने थोड़ी ना गई हुई थी, मैं तो सामान लेने दुकान पर गई थी। हाँ, सास तो एक ही होती है, लेकिन बहू कौन सा 10 होती है? वो भी तो एक ही होती है ना। तो मेरी किस्मत में 2 क्यों है? और कौन सा सामान मुझे तो नहीं दिख रहा। माँ जी, आप भी ना सुबह सुबह ये कौन सी बात लेकर बैठ गई? छोड़िए ना ये सब। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल इनके साथ जाकर अपनी माँ के घर होकर आती हूँ। माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अभी तक तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई? हे भगवान, ये माँओं ने अलग परेशान कर रखा है। अरे ऐसे घर में बेटी ब्याहने की क्या जरूरत थी, जब पता था कि पहले से शादीशुदा है।
क्या है माँ जी, राइट टू चॉइस नाम की भी कोई चीज़ होती है। और हाँ माँ जी, वो मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन आजकल फिर से बिगड़ गई है। अगर कल एक बार मिलकर आ जाऊँ तो तसल्ली मिल जाए, और ये भी साथ चले तो माँ को अच्छा लगेगा ना। अरे तुझे जो करना है वो कर, उसे जहाँ ले जाना है ले जा, बस मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अभी से पता चलेगा कि तू उसे सारा दिन के लिए ले जा रही है तो वो अलग नाटक काटेगी। अरे काटे ना माँ जी, मैं नहीं जानती कुछ। बाकी ठीक है, चाय अभी बना कर लाती हूँ। शाम को पति काम से लौटता है। हे भगवान, आज किस नाटक के लिए तैयार रहना है बता दो। वैसे दो शादी करके मैंने बड़ी गलती कर ली है। अरे आप आ गए, कैसा रहा आज आपका ऑफिस का दिन? बहुत अच्छा, तुम सुनाओ। वैसे शांति बड़ी है, आज लगता है ऊपर वाले ने सुन ली। अच्छा आप ऐसा कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर याद है ना, आज रात हमें बात करनी है कि कैसे मेरा बिजनेस शुरू करना है। हाँ आपने वादा किया था आज का, भूले तो नहीं ना? अरे अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई भूलने की बात है। अरे मेरी रानी हो तुम तो। पति खाना खाकर सोने ही जा रहा था, इतने में रिया आ जाती है। अरे तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो सोने के लिए? तुमको आज मेरे कमरे में सोना है, चलो चुपचाप। न जाने डायन कौन सा काला जादू कर देती है तुम्हारे ऊपर, जो तुम रोज गधी की तरह उसके कमरे में घुसे चली जाती हो। तुम्हारे कमरे में क्यों? वैसे भी ना आज रात कुछ खास डिस्कशन है, ना हो तो तुम भी अपना बिस्तर यहीं लगा ले, क्यों जी? कल आपने ही मुझे बोला था ना कि आज मेरे कमरे में इनको आराम करने दो, कल तुम्हारे कमरे में कर लेंगे, याद है ना? इसीलिए रिया पति को अपने कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर गरिमा को गुस्सा आता है। आज तुझे जितना चिढ़ाना है चिढ़ा ले, कल देखना, कल का पूरा दिन मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा। तुझको तो उनकी शक्ल तक देखने का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन पति और गरिमा मायके जाने ही वाले होते हैं कि रिया का तमाशा शुरू हो जाता है। माँ जी, दीदी अकेले भी तो जा सकती है ना, रोहित को इनके साथ जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी एक संडे होता है, उसमें भी ये दीदी के साथ निकल जाते हैं। मुझे कितना बुरा लगता है, कोई बात भी नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? और मेरी माँ बीमार है, उनको अपने दामाद को मिलने का बड़ा मन है, और कौन सा हर संडे मैं ले जाती हूँ? पिछले संडे तो तेरे साथ थे। अरे बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं? हाँ, सही सही, क्या क्या बोलना है? अरे बस कीजिए आप, मैं जानती हूँ माँ से मिलना तो एक बहाना है। आप रोहित को मेरे से दूर करना चाहती हो। आप इनको अपने साथ इसलिए ले जा रही हो ताकि आप इनके साथ आराम से टाइम बिता सको। अरे तुम जब ले जाओ वो ठीक, और आज मैं ले जा रही हूँ तो अकेले में टाइम बिताना वगैरह वगैरह। अरे बस करो तुम दोनों, जा देखो लड़ती रहती हो। क्यों रोहित, तूने ये दो बीवी लाकर अपनी जवानी संभाली और मेरा बुढ़ापा खत्म कर दिया। काहे की जवानी माँ, देख तो रही हो मेरा हाल, इससे अच्छा था कि मैं कमारा ही रहता। अरे तुम दोनों को लड़ना ही है तो मैं इससे बढ़िया ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, संडे के एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। पति ऑफिस चला जाता है। रिया की बच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच कहा, आप भी तो ऐसा ही करती हो। अरे अच्छा है ना, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा शॉपिंग। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाती हैं। ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और दोनों की लड़ाई के बीच पति पीसता रहता है। लेकिन एक दिन, तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो लगता है मैं ऑफिस से घर ही क्यों आता हूँ, ये झगड़े देखने के लिए। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझ पर भी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो और क्या करूं, तुम दोनों ने पागल कर दिया है मुझे। कभी उसके पास कभी इसके पास, तुम दोनों आपस में मिलकर अपनी परेशानियां सुलझा क्यों नहीं लेती? मुझे बीच में घसीटना जरूरी है क्या? लड़ाई भी तो तुम्हारे लिए हो रही है ना। और भला कोई बीवी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखने पर खुश रहेगी क्या? हम लोगों की क्या गलती है? अब 2 शादी की है तो परिणाम तो भुगतना ही होगा ना। आपने दूसरी औरत किसको बोला? दूसरी औरत मैं नहीं, आप हो। अच्छा, मेरी शादी पहले हो गई थी, मेरे पति को तुमने फंसाया है। हाँ, दूसरी शादी में दहेज और पैसा देखकर तुमने ही हाँ कहा था कि कर लो शादी। क्यों? तब नहीं दूसरी तीसरी का ख्याल आया? तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। तुम दोनों खुद ही से तो शादी के लिए मानी थी ना,
तो अब ये लड़ाई क्यों? शादी के वक्त तो खूब बोला था, अब करवा दीजिए शादी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तो अब क्या हो गया तुम दोनों को? माँ, ये वक्त दोनों के साथ बहस करने का नहीं है। आप बस उपाय बताइए इस परेशानी का, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसका तो बस एक ही उपाय है बेटा, वो है बंटवारा। क्या मतलब? तुम 15 दिन अपनी एक पत्नी के साथ रहोगे और 15 दिन दूसरे के साथ। बोलो मंजूर है तुम्हें? इन 15 दिनों में एक पत्नी दूसरे की जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देगी और दूसरी पहली की जिंदगी में। हाँ माँ, मुझे मंजूर है। और तुम दोनों को? अगर तुम दोनों को मंजूर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरा बेटा तुम दोनों में से किसी के भी साथ ना रहे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मंजूर है। और या तुम्हें? मुझे भी मंजूर है। ऐसे सास दोनों बहुओं में पति का बंटवारा कर देती है ताकि सभी शांति से रह सके। रामपुर गांव के किसान कालू ने अपनी बेटी सविता की शादी बचपन में ही करवा दी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही सविता के पति की मौत हो गई और इस तरह से सविता बचपन में ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद भी सविता अपने ससुराल में ही रहती थी। सविता की सास सीता देवी उसे बड़े प्यार से रखा करती थी। अरे बहन, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, बहू की तबीयत खराब थी, उसी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। अरे सीता, तुम तो अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। हाँ, एक तो शादी होते ही तुम्हारे बेटे को खा गई और तुम उसकी इतनी चिंता करती रहती हो। अरे छोटी सी थी मेरी बहू जब ब्याह करके आई थी इस घर में, अब तो फिर भी 18 साल की हो गई है। मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे वो तो विधवा है, अपनी किस्मत ही फूटी लिखवा कर लाई है, तुम क्यों उसके लिए परेशान होती हो? और कोई होती ना तो घर से निकाल कर बाहर करती या फिर पूरी जिंदगी नौकरानी बनाकर रखती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बहू की दूसरी शादी करवाऊंगी। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है, अपनी विधवा बहू की शादी करवाने चली हो? अरे सीता बहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो जिंदगी भर विधवा ही रहेगी, उसे ऐसे ही रहने दो। क्या तुम्हारी बेटी इस जगह होती तो तुम यही कहती? मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ और उसके अच्छे के लिए सब करूंगी जो मुझसे हो सकता है। सीता देवी अपनी विधवा बहू की शादी करवाना चाहती है, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग सरपंच से शिकायत कर देते हैं। सरपंच सीता देवी को अपने घर बुलाता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हो? जानती नहीं हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी नहीं होती और तुम्हारी बहू तो बाल विधवा है। लेकिन सरपंच साहब, इसमें गलत क्या है? 10 साल की थी जब शादी करके आई थी, कुछ नहीं समझती थी। अब क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकालेगी? यह उसकी फूटी किस्मत है, लेकिन हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बंद करो ये सब। सीता देवी उदास होकर चुपचाप अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अब भी अपनी बहू के लिए लड़का ढूंढ रही थी। और फिर एक दिन, मम्मी जी, आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रही हैं? मेरी किस्मत खराब थी जो ये सब हुआ, अब आप मेरी शादी करवाने की कोशिश मत करिए। देख बेटा, मेरा बेटा तो बीमारी की वजह से चला गया, अब उसकी मौत की वजह से मैं तेरी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना। लेकिन मम्मी जी, पूरे गांव वाले आपके खिलाफ हो चुके हैं, ऐसे में आप जो करना चाहती हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं डरती। और देखना, एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कुछ दिनों के बाद एक लड़का सीता के घर आता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? आंटी, मैं आपसे एक ज़रूरी काम की वजह से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या ज़रूरी काम है? वैसे गांव में नए लगते हो, पहले कभी देखा नहीं। जी, मैं बहुत सालों से शहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, कल ही गांव लौटा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ मुझसे क्या काम था? जी, मैं आपकी बहू सविता से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया, लेकिन बेटा मेरी बहू तो बाल विधवा है, तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से पता है, तभी तो यहाँ पर आया हूँ।
मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ और इन बातों को मैं गलत मानता हूँ। तुमने सारी बातें कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। हाँ, मेरी बहू सही कह रही है। पहले ये तो बताओ, तुम इस गांव में किसके बेटे हो? आंटी जी, मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो इन सब बातों के खिलाफ है, लेकिन मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, इसलिए आपकी बहू के लिए खुद अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे लेकिन सरपंच साहब तो विधवा लड़कियों की शादी के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने मुझे भी सविता की दूसरी शादी करवाने से साफ साफ मना कर दिया था। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पिताजी से जाकर बात करूंगा। सरपंच का बेटा किसी तरह अपने पिताजी को शादी के लिए मना लेता है, लेकिन गांव के सब लोग सरपंच और सीता देवी के खिलाफ हो जाते हैं। अरे हमारे गांव का सरपंच गलत काम में सीता देवी का साथ दे रहा है। इस तरह से तो हमारे गांव की लड़कियां बिगड़ जाएंगी। हमें अपने सरपंच और उसके बेटे को रोकना होगा और सीता देवी को भी सबक सिखाना होगा। सही कहते हो भाई, इस गांव में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हम कल ही जाकर सरपंच के घर के बाहर धरना देंगे और ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अगले दिन सुबह एक बुरी खबर आती है। गांव के दूसरे किसान की बाल विधवा बहू कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस वजह से गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्यों अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कोई लड़की विधवा हो जाती है, इसमें उसकी क्या गलती? हम उसे पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पहले मुझे भी सीता देवी की बात गलत लगती थी, लेकिन मेरे बेटे के समझाने पर मुझे सारी बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज गांव की एक लड़की ने जान दी है, क्या फायदा हुआ उससे? अगर हम वक्त रहते उसकी जिंदगी अच्छी कर देते तो शायद आज एक बेटी बच जाती। मैं शहर से पढ़ लिख कर आया हूँ और आपको कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। विधवा लड़कियों की शादी को सरकार ने भी मान्यता दी है। आप लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सुना आपने? इतना पढ़ा लिखा होकर भी ये मेरी बाल विधवा बहू से शादी करने को तैयार है। क्या अब भी आप लोगों को परेशानी है? लगता है सीता देवी और सरपंच साहब सही कह रहे हैं। हम लोग बेकार में ही गुस्सा हो रहे थे। ये तो हमारे गांव की बेटियों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बाल विधवा बहू की शादी करवाकर इस गांव के लोगों को हमेशा के लिए ये बात समझाना चाहती हूँ कि बाल विधवा बहू की शादी करवाना कोई बुरा काम नहीं है। अरे वो भी किसी की बेटी है, वो खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। और क्या, इसके बाद सरपंच के बेटे की शादी सविता के साथ हो जाती है। गांव वाले भी सब कुछ समझ जाते हैं और खुश हो जाते हैं।